सभी दोस्तों को नमस्कार और उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। तो जैसा मैंने बताया था ऑलरेडी, मैं पहले वीडियो बना चुका हूं कि 1 अक्टूबर 2024 से एलआईसी के साथ बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो आज मैं बात करने वाला हूं जो भी 1 अक्टूबर 2024 के बाद जो प्लान बंद हुए हैं और जो नए प्लान्स आए हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, ठीक है। और ज़्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट करूँगा क्योंकि बहुत दिन से यही चल रहा है कि 1 अक्टूबर 2024 से ये चेंज होना है, वो चेंज होना है, नए रूल्स आ गए हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने कोशिश की इसमें कवर करने की ताकि आप लोगों को पता चल सके इजीली। और बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करने की, ठीक है। और इसी के साथ बस एक आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक अगर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि कोई भी अगर नोटिफिकेशन आता है तो डेफिनेटली आपको पहले मिले, ठीक है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कि एलआईसी में 1 अक्टूबर 2024 यानी कल से क्या क्या बदलाव हुए हैं और क्या नए प्लान्स आए हैं और क्या प्लान जो पहले थे वो बंद हुए हैं, ठीक है। तो जैसा आप सभी को पता है कि एलआईसी का जो मास्टर सर्कुलर जो ऑर्डर था वो निकल चुका है और उसमें बिल्कुल आईआरडीए के थ्रू जो मास्टर सर्कुलर ऑन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के अगेंस्ट जो ऑर्डर निकलना था वो जैसा आपको सामने दिखाई दे रहा है 30 सितंबर 2024 को रिलीज़ कर दिया गया है, ठीक है। और इसके एनेक्सर ए में जो प्लान्स दिए गए हैं वो अभी नए प्लान आए हुए हैं, ठीक है। और इसमें 19 जो प्लान है वो नए प्लान्स आए हैं और टोटल अगर हम बात करें इसमें प्रोडक्ट की तो 32 प्रोडक्ट इसमें ऐड किए गए हैं जो कि इस तरीके से रहेंगे। कुछ आपको मैं प्रॉपर आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाऊंगा भी। जैसे यहाँ पे ग्रुप प्रोडक्ट भी दे रखे हैं, ठीक है, इंडिविजुअल राइडर भी दे रखे हैं यहाँ पे और ग्रुप राइडर भी दे रखा है जो कि 32 नंबर पे आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो ये आईआरडीए के थ्रू मास्टर सर्कुलर निकला हुआ है, उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो इफ़ेक्टिव है ये फ्रॉम 1/10/2024 यानी 1 अक्टूबर 2024 से सारी चीज़ें इफ़ेक्टिव रहेंगी। एनी प्रोडक्ट राइडर अदर देन द लिस्ट एज गिवन एबव नॉट सेल नॉट बी अवेलेबल फॉर न्यू बिजनेस अक्टूबर 1/2024। कोई भी अगर चीज़ें हैं तो पुराने रूल एंड रेगुलेशन से नहीं चलेंगी। अगर आप 1 अक्टूबर 2024 के बाद यानी आज के बाद कुछ भी अगर पॉलिसी करते हैं तो उसके अगेंस्ट ये सारे नए रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके के हमारे जो नए प्लान हैं वो ऐड हुए हैं, ठीक है। जैसे प्लान नंबर 943 है आधार स्तंभ, ये मॉडिफाई किया गया है। प्लान 944 आधारशिला, ये मॉडिफाई किया गया है। प्लान 860 जो है बीमा ज्योति। तो आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे जो लिस्ट दी गई है ये जो भी इसमें प्लान दिए गए हैं ये 1 अक्टूबर 2024 के बाद आपको अवेलेबल नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये जितने भी यहाँ पे प्लान आपको दिए गए हैं 943, 860, 920, 921, 870 जीवन किरण सरल पेंशन जीवन धारा कैंसर कवर V03 आरोग्य रक्षक, ये कोई भी प्लान आपको 1 अक्टूबर 2024 के बाद सेल आउट नहीं कर पाएंगे। ये कोई भी प्लान आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको ये प्लान बताए हैं एलआईसी को जो लिस्ट आई है उसके हिसाब से अभी ये वाले जो प्लान हैं ये आप सेल आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बाकी इनसे रिलेटेड अगर और कुछ आता है, जो भी अगर कुछ अपडेट आएगा तो पक्का वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जानकारी थी जो मैंने समझी कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। और बाकी आप लोगों से यही कहूँगा कि प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि इससे रिलेटेड जो भी अब आगे नए अपडेट आएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ आता ही रहेगा अभी कुछ दिन तक, तो वो आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। और फिलहाल के लिए मैं आपसे इतना ही बोलूँगा कि जो इस लिस्ट में प्लान है इनको आप सेल आउट कर सकते हैं और इनके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो ठीक है, तो जैसा यहाँ तक मैंने बताया वो सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आगे आपको और भी ध्यान देना है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, ठीक है। जैसा कि आपको पता था कि क्या बदलाव होने वाले हैं, तो बिल्कुल जो न्यू सरेंडर वैल्यू है उसमें बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है। पहले क्या होता था कि अलग टाइप से सरेंडर वैल्यू मिलती थी, बट अभी क्या है कि आप अगर कस्टमर अपनी जो पॉलिसी है वो अगर सरेंडर करना चाहें तो बिल्कुल 1 साल बाद वो पॉलिसी को सरेंडर कर सकता है, सबसे बड़ी बात। दूसरी चीज़ की जो उसको रिटर्न मिलेगा 50% से प्लस मिलेगा उसको, जिस अमाउंट उसने इन्वेस्टमेंट किया होगा उसका 50% से प्लस उसको सरेंडर वैल्यू रिटर्न की जाएगी, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं क्या होगा कि कस्टमर भी खुश रहेगा। और उसके बाद अगर मिस सेलिंग की गई है
तो वो जल्दी से जल्दी क्लोज़ की जाएगी। ऐसा नहीं है कि कस्टमर को मजबूरी में उसको 2-3 साल तक चलाना पड़ता है, क्योंकि पहले क्या होता था कि सरेंडर वैल्यू 2 साल 3 साल से पहले हम नहीं ले सकते थे, ठीक है, पॉलिसी सरेंडर नहीं कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आफ्टर 1 ईयर यू कैन सरेंडर योर पॉलिसी एंड जो आपका जो सरेंडर वैल्यू है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये आ रहा है कि जो LIC एजेंट है उसके कमीशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बिल्कुल पड़ेगा। कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो चेंजेस है वो पड़ेगा। अब इसका निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। क्या रहेगा, डिपेंड करता है कि सामने वाला कस्टमर इसको किस वे में लेता है, ठीक है। बाकी 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जो कि जस्ट मुझे अभी अपडेट हुए हैं, ठीक है, डायरेक्ट LIC ऑफिस से। तो वो मैं सोचता हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ ताकि आप उस चीज़ से अवेयर रहें, ठीक है। सबसे पहली बात कि फ्रॉम 1 अक्टूबर यानी 1 अक्टूबर 2024 से अगर आप मंथली प्रीमियम किसी का सेट कर रहे हैं तो उसमें क्या करना है, नेक के थ्रू आपको 3 मंथ का जो प्रीमियम है वो आपको एडवांस में लेके रखना है, ठीक है। अगर आप उसको एडवांस में नहीं लेते हैं तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली वो जो पॉलिसी है वो मंथली ना होकर क्वार्टरली में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा जो है कमीशन स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है एजेंट्स के लिए भी, और LIC का भी बहुत प्रभाव पड़ता है उस पर क्योंकि एक एजेंट जो है वो अपना पूरा मेहनत करता है, कुछ कमीशन के लिए और कुछ उसके कैरियर और फ्यूचर के लिए, बिल्कुल। तो ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें नए कमीशन स्ट्रक्चर की, तो क्या है कि जो भी ये नए प्लान्स आए हैं उन पे क्या रहेगा कि आपकी जो फर्स्ट ईयर का कमीशन रहेगा वो 28% रहेगा विद बोनस, ठीक है। जो भी नए प्लान्स आए हैं अगर आप उनको सेल आउट करते हैं तो जो फर्स्ट ईयर का कमीशन रहेगा वो 28% रहेगा विद बोनस। उसके बाद अगर हम बात करें 2nd to 5th ईयर तो वहाँ पे रहेगा 7.5% का आपका कमीशन, और उसके 6ठे साल से आपका जो कमीशन रहेगा वो 5% का रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आपका कमीशन स्ट्रक्चर रहेगा। और उसके बाद अगर हम बात करें PPT की एंड पेमेंट पेइंग टर्म की, तो वो 15 ईयर प्लस एबव है, ठीक है। 15 साल के बाद तक आप इसका PPT कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आई होगी, और अगर फिर भी किसी को कुछ डाउट रहे तो प्लीज़ कमेंट करें। और इसी तरीके से वीडियो और हमारे जो YouTube चैनल है उससे जुड़े रहें, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लोगों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जैसा कि आपने इतना कीमती टाइम दिया अपना इस वीडियो पे। और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल रही होगी, समझ में आई होंगी चीज़ें। फिर भी अगर किसी को कुछ डाउट है या कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट करें, और इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। और मैं यही आपसे बार बार कहता हूँ कि चैनल को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों के पास भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन पहुँचे और उनको भी कहीं ना कहीं हेल्प हो सके, मदद हो सके, है ना। और बाकी अगर कभी किसी को रहता है कि इस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए या फिर आपको किसी पर्टिकुलर कंसर्न पे कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं अपना बेस्ट कोशिश करूँगा कि जो भी हो सकेगा कोशिश करके वीडियो को बनाऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।